मेरा नाम दीपिका पुनिया है। मैं चरखी दादरी हरियाणा से हूँ और पीएमसी हिंदी से मैं एक यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से जुड़ी हूँ जो सुवर्णा मैम का है। और वो उस वीडियो में बार बार पत्री सर का नाम ले रहे थे, तो पत्री सर के बारे में सुन के एक अंदर से जिज्ञासा हुई कि ऐसे पर्सन कौन हैं आज के टाइम में कि जिनको एक्सपीरियंस होने से पहले मैम ने जैसे शेयर कर रखा था कि उनको पहले ही पता चल रहा था कि आज उनको ये एक्सपीरियंस हुआ है, आज ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो उसके बाद में मैं पीएमसी हिंदी के जो वीडियोज़ हैं वो देखती रही और स्वाध्याय की जो सीरीज़ है वो मुझे सबसे अधिक पसंद आई थी। और वो वीडियो सुनते सुनते जैसे मई में 2021 में बुद्ध बनो फर्स्ट प्रोग्राम शुरू हुआ और उससे जुड़ के मैंने ध्यान शुरू किया। उससे पहले भी मैं ध्यान करती थी ओम की चैंटिंग के साथ में, लेकिन ध्यान में कुछ अनुभव भी होते हैं वो मुझे नहीं पता था। जस्ट वो मेरी एक सिटिंग हैबिट बनने में मेरी मदद की उस मेडिटेशन ने। लेकिन पीएमसी हिंदी से जुड़ने के बाद में ध्यान में रेगुलरिटी आई। म्यूजिक के साथ में मेडिटेशन करने के साथ साथ फिर मैंने 1 आवर 2 आवर्स एक साइलेंस मेडिटेशन, जो सिर्फ खुद के साथ बैठना, ध्यान के लिए ध्यान करना, दूसरी कहीं भी जगह अपने माइंड को ना लगाना, इस तरीके से मैंने ध्यान किया और अपने आप को बहुत ज़्यादा साइलेंस में पाया। और जो इंट्यूशंस मुझे मिलने लगे वो एक साइलेंस मेडिटेशन के साथ में ही मिलने लगे। और साइलेंस मेडिटेशन के साथ में मैंने लाइफ ऑफ पर्पज अपना फाइंड आउट किया। और उसके बाद में बुक का टाइटल मुझे ध्यान में ही मिला, मैं कौन हूँ। वो बुक मैंने लिखी और पत्री सर से एक बार जूम सेशन में मेरी मुलाकात हुई और बुक के बारे में ही मैंने सर से शेयर किया था। और पीएमसी हिंदी में ध्यान करते करते मुझे पीएमसी हिंदी में काम करने का मौका मिला है। ध्यान में आने से पहले मैं अपने लिए एक करियर को लेकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसमें मैं नाकामयाब रही। और उसके बाद फिर मैंने यही जाना कि एक इंसान होने के नाते हमारा लाइफ ऑफ पर्पज कुछ स्पेशल होता होगा, और वो मैंने ध्यान से जाना। और उसके बाद में मैंने बुक लिखना शुरू किया जो मेरा एक ध्यान का ही एक्सपीरियंस है। कुछ ऑटो राइटिंग मैसेजेस भी मुझे आते हैं और इंट्यूशंस भी मुझे आते हैं। बुद्ध बनो प्रोग्राम के बाद में सत्य सोमवार एक पीएमसी हिंदी में प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें एक दिन पत्री सर से मेरी मुलाकात हुई। और उसमें जैसे मैंने हाफ बुक उस टाइम पे मेरी कंप्लीट हो गई थी राइटिंग में, तो वो मैंने पत्री सर से शेयर किया और पत्री सर से पूछा, सर क्या ये बुक पब्लिशिंग तक जाएगी। मैंने कोई ज़्यादा सवाल नहीं किए सर से, बस मैंने यही पूछा कि क्या सर ये बुक पब्लिशिंग तक जाएगी। तो सर ने बोला कि पूरी दुनिया पढ़ेगी बाबा। पीएमसी हिंदी में जो काम करने का मुझे मौका मिला है, यही मुझे फर्स्ट टाइम पिरामिड में भी ध्यान करने का मुझे मौका मिला है। और मैंने यहाँ 1 आवर के लिए मेडिटेशन किया पिरामिड में, और वहाँ मैंने ज़्यादा एनर्जी को महसूस किया। इस टीम के साथ में मिलकर हम जो यहाँ काम कर रहे हैं उसमें भी हम एक ध्यान के साथ में अपने काम की शुरुआत करते हैं। और उस ध्यान में भी मुझे 3 मैसेजेस मिले, जो कि एक मैसेज है जो लोगों का सहयोग मिल रहा है मनी एनर्जी के माध्यम से, तन मन धन से, जिस भी तरीके से। लेकिन जो मनी एनर्जी से जो लोगों का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो वहाँ से जहाँ से मनी एनर्जी आ रहा है वहाँ के एरियाज में चेंजेज आएंगे, जो पॉजिटिव चेंजेस एक ध्यान से आते हैं। और दूसरा, जैसे हमारी टीम जो काम कर रही है यहाँ पे, ये टीम मेंबर्स यहाँ से ये काम फिनिश होने के बाद में जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ के एरियाज की एनर्जी भी चेंज होती जाएगी। और तीसरा मैसेज मुझे मिला है कि जैसे एक एनिमल्स, जो पत्री सर ने बोला है शाकाहार जगत बनाने को, तो एनिमल्स, बर्ड्स जैसे जो भी जीव अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे हैं, ठीक वैसे ही हर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स जैसे नेगेटिव इमोशंस, एंगर्स, फ्रस्ट्रेशन, इन चीज़ों से अपने आप को बाहर लाने के लिए ध्यान की तरफ ही भागेगा।
यहाँ जो पीएमसी हिंदी में काम करने का मौका मिला है, इसी टीम में मेरी मुलाकात सीनियर मास्टर अवनी राव मैम से हुई है, जो कि मुंबई से हैं। और उनसे भी मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है और मुझे मैसेज मिला है कि क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि मैं पति सर से मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो एक गाइडेंस के रूप में और एक गुरु के रूप में एक हमारे फिजिकल वर्ल्ड में भी होना चाहिए, तो वो मुझे अवनी मैम मिले हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि ध्यान से चमत्कार होते हैं, मैं कहना चाहूँगी कि ध्यान से चमत्कार तभी होंगे जब आप खुद ध्यान में बैठोगे। और जैसे कोई भी किसी भी खाने की चीज़ का टेस्ट, जब तक हम खुद उसको टेस्ट नहीं करते तब तक उसके टेस्ट का हमें नहीं पता होता कि वो खट्टा होता है कि मीठा होता है। ठीक उसी तरह जब तक आप खुद ध्यान में नहीं बैठोगे तब तक आप उस अनुभव को महसूस भी नहीं कर पाओगे। जैसे सूरज तो अपने टाइम पर निकलता है, लेकिन जब आपने आँख नहीं खोली तो उसमें वो हमारी खुद की गलती होती है। जैसा कि पति सर ने बताया है कि एक आत्मा के विकास के लिए ध्यान, स्वाध्याय और सजन सांगत्य, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें मैंने फॉलो किया है। और योगी कथा अमृत स्वाध्याय में मैंने सबसे पहले बुक पढ़ी और उस बुक के बारे में जैसे मैंने सुना था कि वो लाइफ चेंजिंग बुक है, तो वो बुक मेरे लिए भी वैसी ही साबित हुई। और जो ये मुझे लाइफ ऑफ पर्पज बुक राइटिंग का मिला, ध्यान के साथ साथ मैंने उस बुक को पढ़ने के बाद में भी मुझे ये अपना लाइफ ऑफ पर्पज मिला था। और सज्जन सांगत्य मैंने सबसे ज़्यादा पीएमसी मुंबई टीम के साथ में किया है, तो पीएमसी मुंबई टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। ध्यान जैसे मैंने 3 to 4 आवर्स डेली किया है और उसके साथ में जैसे जैसे मुझे लगा कि मेरी एनर्जी बढ़ रही है, उसके बाद में मैंने औरों को भी सिखाना शुरू किया। जैसे फ़ोन कॉल्स पे मैंने सिखाया है, जहाँ जो मेरे आसपास फैमिली मेम्बर्स जो होते थे उनको मैंने ध्यान के बारे में बताया। पीएमसी हिंदी पर समय समय पर जो वर्कशॉप आ रही हैं उनमें कुछ वर्कशॉप मैंने भी की, जैसे सेथ वर्कशॉप, JTTP, और 2-3 वर्कशॉप मैंने ज्वाइन की और उनका भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सभी मास्टर्स के गाइडेंस से मुझे हर दिन लगा कि मैं एक और कदम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, जो कि काफ़ी तरह के चेंजेस मैंने पाए अपनी ज़िंदगी में। और इसलिए मैं सभी पीएमसी मास्टर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी और पत्री सर का धन्यवाद और पीएमसी हिंदी और पीएमसी हिंदी की पूरी टीम का धन्यवाद।